पत्नी की जाति तो स्पष्ट है, लेकिन मेरी बेटी और बेटा किस जाति के हैं अभी ना जाति बताए आप गए तो हम आत्मदाह कर लें। इसका मतलब कि अब जाति की संख्या जितनी ज्यादा, पावर उसकी उतनी ज्यादा, इसलिए अब लोग फिर जगह बच्चा पैदा करो। फ्यूज होंगे, हम पागल हो रहे हैं, आप कंफ्यूज की बात कर रहे हैं। हम पगला गए हैं कि हमारी बेटी कौन जात की है, बेटा कौन जात का है। मैंने मोहब्बत जिंदाबाद का नारा बुलंद किया है। लब जिहाद चिल्लाने वाले लोग लगे, मैं पत्नी को देखा, पति ने मुझे देखा, जिसे लगा कि क्या हो गया। तो फिर हमने पत्नी से पूछा कि फिर डार्लिंग हमारी बेटी और बेटा किस जाति के होंगे। बंदी पर एकदम कोई जाति, कोई कर्मचारी ऑफिसर हमें कहता बंदी बना लेंगे जब तक स्पष्ट नहीं करेगा वो। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए, आप सभी जान रहे हैं कि जातीय जनगणना होगा। हमारे साथ गुरु रहमान मौजूद हैं। कौन जाति के हैं आप? ए भाई, जब जातीय जनगणना की बात हम सुने तो बड़ी हमको अजीब सा सोच में पड़ गई कि जातीय जनगणना क्या है। तो हमको इतिहास के छात्र हैं, इसलिए 1931 में सुने थे कि 1931 में इरविन ने प्रयास किया था, जिसको गांधी जी ने विरोध करके उसको खत्म कर दिया। लेकिन एक हम अपनी पत्नी से पूछे कि डार्लिंग हम लोग किस जाति के हैं, तो चलिए भाई मान लेते हैं कि हमारी जाति पठान है, पत्नी की जाति अलग है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है माननीय मुख्यमंत्री जी कि हमारे दोनों बच्चे अदम्य आदिति और अभिज्ञान अर्जित, एक सेंट माइकल में पढ़ती है बेटी और सेंट जेवियर्स में पढ़ता है बेटा। रिलीजन में क्या लिखते हैं वहाँ पे? रिलीजन में हिंदू लिखा हुआ है। और आपके कानून के हिसाब से, बाप के हिसाब से जाना चाहिए। मैंने लव जिहाद नहीं किया, मैंने प्रेम किया, प्रेम को परिभाषित किया। प्रेम सबसे ऊपर चीज है। तो मेरी और मेरी पत्नी की जाति तो स्पष्ट है, लेकिन मेरी बेटी और बेटा किस जाति के हैं, इस जाति का जवाब दीजिए, तब मैं जातीय जनगणना पर कोई आके पूछेंगे जब दरवाजे पे तो क्या कहिएगा? मैं बोलूंगा आप बताइए, आप बताइए, बैठा लेंगे कि आप ही बताइए। आप बताइए कि मेरी बेटी का नाम अदम्य आदिति है, बेटा का नाम अभिज्ञान अर्जित है, बाप का नाम गुरु रहमान है, माँ का नाम अमिता कुमारी है। मेरी बेटी और बेटा दोनों हिंदू हैं, दोनों स्कूल में हिंदू हैं। जाके जांच करवा लीजिए, लेकिन आप जाति बता दीजिए। अब बिना जाति बताए आप गए तो हम आत्मदाह कर लेंगे, वहीं पे आत्मदाह कर लेंगे। कहें कि आपको जाति बताना होगा, जाति नहीं तो हमको कहिए कि आप सुसाइड करो, तुम लोग सुसाइड करो, तुम लोग को रहने का अधिकार नहीं है यहाँ पर। बिना जाति के हम लोग भैया, कौन जाति की मेरी बेटी, कौन जाति का बेटा, अगर उसकी जाति माँ पर काउंट होती है तो आप फिर से सब बच्चे आते हैं तो आप पूछते हैं कि कौन जाति को? जी कभी नहीं। बच्चे आते हैं तो मैं यही पूछता हूँ गरीब है कि अमीर है, क्या है। ऐसा तो नहीं करते कि ओ यादव होगा तो इसका इतना परसेंट गिर? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मतलब क्या जातीय जनगणना? मतलब राजनीतिक लटका झटका है। जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी, एक तरफ आप कहते हैं कि बच्चा कम पैदा करो और दूसरी तरफ जाति जनगणना करा रहे हैं। इसका मतलब कि अब जाति की संख्या जितनी ज्यादा, पावर उसकी उतनी ज्यादा, इसलिए अब लोग भीड़ जगह बच्चा पैदा करो, क्योंकि जिसकी बच्चा ज्यादा उसका संख्या ज्यादा, उसका पावर ज्यादा। ये तो डोमिनेंट कास्ट वाली बात होगी। ब्राह्मण ज्यादा तो ब्राह्मण का पावर, यादव ज्यादा। भाई अब लोग बच्चा पैदा करने पर भिड़ जाएंगे। याद रखिए, हिंदुस्तान की आबादी 1 अरब 35 करोड़ है ना। गलत हो जाएगा फिर तो। 100% गलत होगा। और सबसे बड़ी गलत कि मैं बेकसूर आदमी बेचारा, हमारी बेटी और बेटा का जाति स्पष्ट कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी। आप कंफ्यूज होंगे, हम पागल हो रहे हैं, आप कंफ्यूज की बात कर रहे हैं। हम पगला गए हैं कि हमारी बेटी कौन जात की है, बेटा कौन जात का है, जबकि दोनों को नियमतः हमारे हिसाब से पठान होना चाहिए था। लेकिन दोनों का रिलीजन हिंदू है। कभी आपको दिक्कत हुआ? कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। 9th में बेटी चली गई, 4th में बेटा चला गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। हमारी सवाल किए, लोगों को छोड़ो, जब माननीय मुख्यमंत्री सवाल के जवाब देते तो उस दिन हम मोच मुड़वा लेंगे। फिर से कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री स्पष्ट कीजिए कि गुरु रहमान और अमिता कुमारी की बेटी और बेटा किस जाति के हैं। अगर आप स्पष्ट नहीं करते हैं तो फिर आपको शासन करने का हक भी नहीं है, क्योंकि मैंने मानवता का परिचय दिया है, मैंने इंसानियत का परिचय दिया है, मैंने मोहब्बत जिंदाबाद का नारा बुलंद किया है। लब जिहाद चिल्लाने वाले लोग आज देखिए कि मोहब्बत करने का ये इल्जाम कि मेरी बेटी और बेटा का जाति क्या है वो पता नहीं है, पता ही नहीं, क्योंकि कभी परवाह नहीं किया। मुख्यमंत्री बताएंगे, कोर्ट बताएगा, केस करेंगे हम हाई कोर्ट में। किस लिए केस करेंगे? गुरु रहमान अमिता कुमारी वर्सेस बिहार सरकार। स्पष्ट किया जाए कि गुरु रहमान और अमिता कुमारी की बेटी अदम्य आदिति और बेटा अभिज्ञान अर्जित किस। आप और धर्म पत्नी जाएंगे केस करने? निश्चित रूप से। धर्म पत्नी नहीं, प्यार पत्नी, मोहब्बत पत्नी, मोहब्बत पत्नी। बहुत प्यार है, जिंदगी भर रहेगा प्यार है, मर जाए मिलते रहेंगे 7 जन्म तक। लेकिन जात
और धर्म के आधार पर नहीं, बेटी और बेटा। जब घर में बैठे थे ये निकला फैसला कि जातीय जनगणना होगा, तब मुझे लग रहा है कि हिल गए होंगे आपके। अरे हिल गए, मैं पत्नी को देखा, पत्नी ने मुझे देखा, जिसे लगा कि क्या हो गया। तो फिर हमने पत्नी से पूछा कि ए डार्लिंग, हमारी बेटी और बेटा किस जाति के होंगे? तो बोले कि सरकार से पूछिए। आप सरकार से पूछने बोल, सरकार से पूछिए। तो हम सरकार से पूछा, मैंने एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट रामाकांत शर्मा है, पटना हाई कोर्ट के बार काउंसिल चेयरमैन है, उनसे बोला कि बाबूजी, तो बोले कि बेटा केस करने के लिए तैयार रहना हाई कोर्ट में। गुरु रहमान अमिता कुमारी वर्सेस बिहार सरकार, यहाँ से जीते, तय हो गया, ये तय हो गया है। मैं तो केस करूंगा, नहीं तो जात बता दे, जात बता दे, जात बता दे, हमको जात बता दे कि मेरी बेटी और बेटा किस जाति के हैं, जात बता दे। अरे तो कह दे कि इंसानियत गलत है। आपसे मान लीजिए पूछा गया कि चलिए मुसलमान है तो कौन मुसलमान? कौन मुसलमान, तो अब तो हम कुछ रहबे नहीं किए कि कौन मुसलमान। मैं मुसलमान को मानता हूँ मुसल्लम ईमान। मुसल्लम ईमान का मतलब होता है जिसका मुकम्मल ईमान हो, किसी को धोखा नहीं दे। और उसी का परिणाम था कि मेरी पत्नी भी आज भी हिंदू है, अब मेरी बेटी और बेटा भी हिंदू है, जबकि कानूनन नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैंने मोहब्बत को सर्वोपरि रखा और देश में हनुमान जी का पूजा करते हैं। हनुमान जी हमारे भी पहने हैं, हमारे बॉस है, हमारे बॉस है, बॉस। इनको छोड़कर किसी से नहीं डरते हम। बिहार सरकार, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इंटरनेशनल न्यायालय तक जाएंगे अपनी बेटी। घर में तो दोनों धर्म के भगवान लगे होंगे कि ना? एगो एपीजे अब्दुल कलाम लगे हैं, बाकी बजरंग बली लगे। भगवान मानते हैं उनका, भगवान जैसे हैं वो। जी। मैं एपीजे अब्दुल कलाम है, बजरंग बली है, माँ सरस्वती है, माँ सरस्वती है। तो क्या होगा? नीतीश कुमार तो जवाब देना होगा। मैं देश का नागरिक हूं भैया, वोट देने का अधिकार है। आप मेरी बेटी और बेटा का जात बताइए ना, तो आत्मदाह करेंगे कारगिल चौक पर। कारगिल चौक पर आत्मदाह करेंगे अगर मेरी बेटी और बेटा का जात स्पष्ट नहीं किए तो। और क्या लग रहा है ये जो लोग हैं बिहार में खुश हैं इससे? अगर खुश है तो जाहिल है, जाहिल है। हाँ बिल्कुल खुश है, कोई फायदा है ही नहीं। राजनीतिक फायदा है आम लोग को, जैसे आपको, हमको कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। क्यों? हमको तो खैर तो कंफ्यूज होंगे, मिक्स वेजिटेबल कंफ्यूज हो गए हैं, एगो नया जाति पैदा करना पड़ेगा इनको। और लेकिन आम लोगों को कोई फायदा नहीं है। नया जाति पैदा करना पड़ेगा इनको? हाँ, नया जाति तो लाना होगा ना भाई। अरे मेरी बेटी या बेटा कौन जाति के हैं, तो इनको बताइएगा ना कि कौन जाति में है। जात पूछते हैं, आप तो जानते नहीं है। हम नहीं जानते हैं। हम अपनी बेटी से पूछे, बेटा से पूछे कि तुम इधर आओ, कौन जाति, व्हाट इज योर कास्ट? तो बोली पापा व्हाट इज मीनिंग ऑफ कास्ट। जब मेरी बेटी को, अब बेटा को कास्ट पता नहीं है, तो उसमें जातीयता, जो बिहार है वो बहुत आगे बढ़ गया जातिवादी से। जातीयता का बीजारोपण करके हमारी बेटी बेटा को गंदा मत बताइए। अगर ऐसा हुआ तो हम आत्महत्या करेंगे। अच्छा, एक और चीज जाते जाते पूछना चाहेंगे कि आपको नहीं लग रहा कि फिर से वही होगा कि ये आप यादव हैं, ये आप ये हैं? सब हो, लेकिन हमरा साथे का होगा ये हमको चाहिए बाबू, जवाब हमको चाहिए। सब जो करना है कीजिए आप, लेकिन आपसे अनुरोध है, बहुत बड़ा चैनल है आपका, आप हमारा स्पष्ट करवाइए कि मेरी बेटी और बेटा किस जाति के हैं, जबकि दोनों का रिलीजन हिंदू है और हम सो कॉल्ड मुसलमान हैं। साफ लेकिन ये कह दिए कि जब आएंगे लोग जाति पूछेंगे तो आप रख लेंगे उनको वहीं पर रख लेंगे, बोलेंगे स्पष्ट करो, और नहीं तो कारगिल चौक पर हम करेंगे आत्मदाह। कहे कि मेरी बेटी और बेटा भारतीय है, बांग्लादेश के शरणार्थी नहीं है, पाकिस्तान से भागे हुए नहीं है, यहीं के जन्मे हुए हैं। और यहीं के जन्मे हुए हैं तो आपको जाति तो बताना पड़ेगा। कहे कि जाति जनगणना आप ही लाए है और हमको पता नहीं है, उसकी माँ को पता नहीं है। जब उसको पता नहीं है और आप को पता है जातीय जनगणना में, तो हमारी बेटी और बेटा का जाति बताइए। चलिए देखिए, गुरु रहमान सर हमारे साथ मौजूद थे, साफ कह दिए हैं कि जातीय जनगणना अगर कर रहे हैं तो इनके बेटा बेटी का भी आके जात बताइए, तभी कुछ होगा। नहीं तो जो भी लोग इनके यहाँ जाएगा पूछने के लिए वो वहीं रख लेंगे। जी हाँ, क्या बंदी बना लेंगे, बंदी बना एकदम। कोई जावे, कोई कर्मचारी ऑफिसर आएगा तो बंदी बना लेंगे, जब तक स्पष्ट नहीं करेगा वो। करो नहीं तो स्पष्ट करो, नहीं तो कहेंगे ये हमारे बच्चों में जातीय उन्माद भरने आया था, जबकि हमारे बच्चों में कोई जाति नहीं है, मैं बंदी बनाऊंगा। चलिए देखिए, गुरु रहमान सर का क्या कहना था जातीय जनगणना पे वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।